हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुंबर आपके लिए लेकर आ गई हूँ DECE 4 प्रोजेक्ट की पूरी वीडियो, जिसमें शुरू से लेकर आखिर तक एक एक चीज बताई जाएगी। कौन से एनेक्स्टर्स लगाने हैं, कहाँ आई कार्ड लगाना है, कैसे कैसे लिखना है, सब कुछ बताया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना आपकी ड्यूटी है, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करना मेरी ड्यूटी है। तो फिर ये सच में बता रही हूँ, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मेहनत के बाद बनने वाली है, क्योंकि इसका जो कंटेंट रेडी करने में मुझे मेहनत लगी है वो बता पाना बहुत मुश्किल है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस बढ़िया सी वीडियो में। सबसे स्टार्टिंग में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको अपनी पूरी की पूरी प्रोजेक्ट फाइल को कैसे बनाना है। ठीक है, इग्नू में प्लास्टिक वाली फाइल बैन होती है, ठीक है जी, तो आप गत्ते वाली फाइल ले लेना। गत्ते वाली फाइल पे बाहर मैंने ऐसा फ्रंट पेज लगा दिया है, यही वाला फ्रंट पेज लगाना हो तो ये लगा देना, अपना हैंड रिटन लगाना हो तो अपना हैंड रिटन लगा देना। ठीक है जी, इसके अंदर इनरोलमेंट नंबर के आगे आपका इनरोलमेंट नंबर, नाम के आगे नाम, एड्रेस के आगे एड्रेस, यहाँ बड़ा बड़ा DC4 प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें भर देना। आगे मैं आपको एक एक चीज दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले आपने एक नीट एंड क्लीन सा फ्रंट पेज लगा दिया। फ्रंट पेज पे ऊपर लिख दिया DECE 4 डेकोरेट करके, नेम के आगे जैसे मैंने नाम लिख दिया सिमरन गुंबर, अपना इनरोलमेंट नंबर लिख देना। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट में हिंदी में प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र में बच्चों के साथ कार्य करना। कोर्स कोड DECE 4, रीजनल सेंटर कोड जो आपका होगा, आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका एड्रेस और आपका यहाँ पर साइन, ऐसा फ्रंट पेज बना लेना। उसके बाद आप ऐसे यहाँ पर नेक्स्ट पेज सुंदर सी ड्राइंग कुछ भी बनाना चाहो बना सकते हो, परियोजना कार्य, ताकि जो भी आपका प्रोजेक्ट चेक कर रहा है उनको लगे कि वाह क्या प्रोजेक्ट है, सुंदर सा ये बना दिया। उसके बाद आप अपना यहाँ पर इग्नू का आई कार्ड लगा देना। ठीक है जी, इग्नू का आई कार्ड लगाने के बाद आपने जो DECE 4 प्रोजेक्ट की वीडियोस बनाई है उनके लिंक्स वाला पेज लगा देना। मैंने आपको बताया हुआ है, सारे के सारे लिंक्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या किसी में कॉपी करके ऐसे लिख देना, ऊपर DECE 4 प्रोजेक्ट, यूट्यूब आपके चैनल का नाम क्या है वो, और उनके लिंक्स। उसके बाद आपके एनेक्स्टर्स लगेंगे। कौन कौन से एनेक्स्टर्स लगेंगे मैं आपको बस ये बता रही हूँ, कैसे भरना है उसकी अलग से वीडियो आएगी, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, वो देख लेना। संशोधित संगलनक 1A, संशोधित संगलनक 1B, संकलनक 7A, आपका जो गाइड है उसके डिप्लोमा की फोटोकॉपी, संकलनक 3, उसके अंदर पूरे के पूरे ऐसे मार्क्स दिए जाएंगे, कैसे भरना है सब कुछ बताएंगे हम। और भाग ख उसका ये ऐसे खाली छोड़ दिया जाएगा, वो इग्नू वाले भरेंगे। तो ये सब काम था। आगे जो आपको मेन चीजें लगानी है, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये प्रोजेक्ट मैंने बहुत ही मेहनत से आपके लिए ये वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके थैंक यू जरूर लिख देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे बच्चों को ये वीडियो पसंद आई है। शुरू से लेकर आखिर तक प्रोजेक्ट में कब कब क्या क्या कैसे कैसे करना है सब कुछ आसान शब्दों में बता रही हूँ, तो पूरी जरूर देखनी है। एक और हमने फ्रंट पेज बना दिया सुंदर सा। उसके बाद ऐसा एक पेज बनाओगे जिसपे ये डिटेल्स लिखनी है। ठीक है जी, उसके बाद हमारी परियोजना कार्य का क्या उद्देश्य है, हमने ऐसे उद्देश्य लगा दिया। अपनी आप यहाँ पे फोटो लगा सकते हो बच्चों को पढ़ाते हुए की। फिर आ जाएगी आपकी विषय वस्तु की तालिका। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप DEC कर रहे हो, आपको किसी भी ईयर का सॉल्ड असाइनमेंट चाहिए, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, प्रोजेक्ट चाहिए हो विद यूनिक एक्टिविटीज। ठीक है, हम जब अलग अलग एक्टिविटीज डालते हैं उसके अंदर ऐसा इनोवेटिव तरीके होते हैं, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं जो आपको मदद करती है 80+ मार्क्स स्कोर करने में, 90+ मार्क्स स्कोर करने में। तो सॉल्व प्रोजेक्ट की PDF लेनी हो, प्रॉपर हमसे गाइडेंस लेनी हो, एग्जाम्स की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेने हो, या मेरा एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स लेना हो, सब कुछ लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर से मिल जाएगा, जो कि वीडियो के ऊपर शो हो रहा है। ऐसे विषय वस्तु की तालिका बन जाएगी, जो आप प्रोजेक्ट जिस टाइम में कर रहे हो वहां पर ये डेट्स डल जाएंगी। मैंने ये आपके सैंपल के लिए बनाया है तो डेट्स नहीं डली। प्रथम चरण आपको पता है 5 दिन का होता है, हमें अवलोकन करना होता है। सैंपल के लिए आपको दिखा रही हूँ, जैसे आपने यहाँ पे बच्चों को करवाते हुए की फोटो लगा दी, अवलोकन के दौरान लिए गए नोट्स लिख दिए कि कैसे कैसे क्या हुआ, फिर पहले दिन को प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया, आपने अपनी पिक्चर लगा दी, स्कूल की पिक्चर लगा दी,
जो एक्टिविटी करवाई, मान लो ABCD अक्षर सिखाए गए तो उसके बारे में आपने लगा दी। ऐसे यहाँ पे कछुआ और खरगोश की कहानी थी तो उसकी पिक्चर लगा दी आपने। ठीक है, यहाँ पर जानवरों के बारे में बताया गया था तो जानवर के बारे में बता दिया। सारा दिन क्या क्या कैसे कैसे क्या हुआ वो लिख के निष्कर्ष लिख दिया कि पूरा दिन कैसा गया था। इसमें आपको वहां वाली टीचर को ऑब्जर्व करना होता है। तो जैसे आप हमसे सॉल्व प्रोजेक्ट की PDF लेते हो तो आपको हमसे ये सारी की सारी चीजें मिलती हैं, आपको कुछ कंफ्यूज नहीं होना पड़ता, कुछ इधर उधर चीजें ढूंढनी नहीं पड़ती। ठीक है, 5 दिन का होता है, 1 दिन का मैंने दिखा दिया, ऐसे ही दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे चलता जाएगा। ऐसे ये दूसरा दिन चल रहा है। ठीक है जी, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 5 दिन, ऐसे आप प्रॉपर अवलोकन करते हो। उसके बाद हम सीधा बढ़ते हैं चरण 2 की तरफ। द्वितीय चरण, चरण 2, हमने प्यारी सी ड्राइंग बना दी, डेकोरेट कर दिया। अब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपको कुछ डोमेन्स को फॉलो करना होता है। जैसे पहले दिन शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास को फॉलो करना था जिसमें बड़ी मांसपेशियां डेवलप हो, तो बच्चों को रस्सी कुदाने वाली एक्टिविटी हमने करा दी, तो उसकी ऐसे हमने पिक्चर भी लगा दी। लक्ष्य, क्रिया का कार्य, अपेक्षित सामग्री, विषय वस्तु, ये बच्ची कूद रही है, इसकी ड्राइंग बना दी और उसकी रिपोर्ट लिख दी। कितना सुंदर सारा काम कर दिया। ऐसे ही दूसरा दिन सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, छोटी मांसपेशियां डेवलप करवानी थी, तो गिल्ली मिट्टी या आप कह सकते हो क्ले से हमने बच्चों को खिलौने बनाने के लिए दे दिए। तो जब आप बच्चों को ये एक्टिविटीज करवाते हो आपको 5-5 मिनट की वीडियो तो बनानी होती है। ठीक है जी, तो अगर आप साथ में फोटोज भी खींच लोगे तो बढ़िया है, नहीं खींची हो तो वीडियो में से अपने स्क्रीनशॉट लेके उनकी भी पिक्चर्स लगा दिया करो, क्योंकि जब आप एग्जामिनर आपके प्रोजेक्ट को चेक करता है उसके अंदर ज्यादा ड्राइंग्स होती हैं, ज्यादा पिक्चर्स होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, यूनिक लगता है। जरूरी नहीं है कि आप ये कलर्ड पिक्चर्स ही लगाओ, बोलोगे मैम खर्चा बढ़वा रहे हो हमारा, ब्लैक एंड व्हाइट भी लगा सकते हो। ये सारी चीजें आपको लिखनी है, कौन से दिन, दिनांक, ये भी लिख देना। ठीक है, ये ड्राइंग हमने बना दी कि बच्चे चिकनी मिट्टी से, मतलब गीली मिट्टी से खिलौने बना रहे हैं, ये बच्चा खिलौना बना रहा है। उसके बाद रिपोर्ट लिख दी। इन द सेम वे थर्ड डे हाव भाव या क्रिया से संबंधित बाल कविताएं थी, तो हमने चिड़िया वाली पोयम करा दी। तो आप ये देख सकते हो चिड़िया का हम ऐसे चार्ट ले गए थे। चू चू करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, ऐसे पूरी पूरी पोयम की पिक्चर लगा दी। ठीक है जी, उसकी रिपोर्ट आ गई। फिर 4th डे क्या था, बच्चों के साथ ड्राइंग संबंधित हमने कार्य करवाया। तो किसी बच्चे ने ये ड्राइंग बना दी, उसका सैंपल लगा दिया, किसी बच्चे ने ये ड्राइंग बना दी, उसका सैंपल बना दिया। ये रियल टच है, बच्चों की ओरिजिनल ड्राइंग हमने लगा दी, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है जी, ये बच्चों ने अलग अलग ड्राइंगें बना दी, उसकी रिपोर्ट लगा दी। डे 5 में कहानी सुनानी थी, तो हमने एक बुढ़ी अम्मा की कहानी सुना दी, उसका चार्ट लगा दिया, प्रॉपर ऐसे कर दिया, ऐसे बता दिया और रिपोर्ट लिख दी। ठीक है जी, इन द सेम वे 6 नंबर पे पेंटिंग करवाने से संबंधित एक्टिविटी करानी थी, तो हम बच्चों से ब्रश के साथ पेंटिंग करा सकते हैं। ठीक है, ये क्रिया सत्र 6 आ गया। ऐसे आपको दूसरे चरण में 30 एक्टिविटीज करवानी है। ठीक है जी, बीच में सारे की सारी पिक्चर, मतलब जितनी ज्यादा हो सके आप पिक्चर्स लगा सकते हो। जैसे नजदीक के पार्क में ले गए तो ये बच्चा, टीचर बच्चों को पार्क के बारे में बता रही है। मेरा परिवार नाम की कोई एक्टिविटी आ गई तो हमने परिवार का ऐसे चार्ट लगा दिया। ऐसे आप अपना सुंदर सा प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है जी, अब क्या था, दौड़ने की एक्टिविटी थी तो दौड़ते हुए वो लगा दिए। अब हम आ जाते हैं किस पर, तीसरे चरण पर। ठीक है, ये सारे बाकी सारी एक्टिविटीज ऐसे हो गई। आप हमसे सोल्ड प्रोजेक्ट की बेस्ट क्वालिटी की पीडीएफ्स ले सकते हो। इतनी मेहनत करके वो पीडीएफ्स बनाई गई है ना कि जब आप वो खुद पढ़ोगे ना तो आपको खुद भरोसा होगा कि मैम देखना अब हमारा प्रोजेक्ट कैसा बनेगा। एंड आई फील सो लकी एंड ब्लेस्ड कि हमारे स्टूडेंट्स इतने बढ़िया बढ़िया नंबर लेकर आते हैं, 90+ लेकर आते हैं प्रोजेक्ट में कि दिल खुश हो जाता है। ठीक है जी, तो कुछ भी सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ लेनी हो, चीजें समझनी हो, हम सारी चीजें समझाते हैं कि कौन कौन से एनेक्सर लगेंगे, कौन कौन से कैसे फिल होंगे, क्या क्या करना है, सब बताते हैं। तृतीय चरण में 5 दिन का करिकुलम बनता है। फिर आपने अपनी, मान लो अपनी फोटो लगा दी, पहले दिन की पाठ्यचर्या बना दी, उसकी सामान्य रिपोर्ट लिख दी। ठीक है, 3 क्रिया योजना थी, जैसे पहले दिन दीपावली का ले लिया तो दीपावली से
जुड़े चित्र आ गए, लक्ष्य अपेक्षित सामग्री, और इनकी जो वो थी ना विषय वस्तु, वो हमने यहाँ अलग लिख दिया। आप साथ में भी लिखना चाहो तो साथ लिख सकते हो। ठीक है जी। तो ये क्या थी, दीपावली से जुड़े थे, ये हिंदी वर्णमाला से जुड़े थे तो वो लिख दी, इनकी विषय वस्तु लिख दी। साथ में लिखना चाहो साथ में भी लिख सकते हो, थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। रिपोर्ट लिख दी पहले की, दूसरी गतिविधि की, तीसरी गतिविधि की, ऐसे आपका तीसरे चरण का पहला दिन हो गया। तीसरे चरण का दूसरा दिन वही आपकी पाठ्यचर्या आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद आपकी ऐसे सामान्य रिपोर्ट आ जाएगी। ऐसे करते करते फिर एक्टिविटीज आ जाएंगी 3। तीसरे चरण में मिनिमम 3 एक्टिविटीज करवानी होती है एक दिन में, और मैक्सिमम 4 बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो 3 ही करा लेना, एक दिन में सफिशिएंट रहेगी। ऐसे करते करते पूरे 5 दिन का सारा सामान आएगा। और लास्ट में हमने इतनी मोटी फाइल है कि फाइल भी नहीं टिक रही, एक निष्कर्ष लिख दिया कि आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कैसा रहा, क्या क्या चीजें आपको फील हुई। जैसे कंक्लूजन लिखते हैं ना, वो लिख दिया, सुंदर सुंदर से पिक्चर्स लगा दी। और ऐसे इतना मोटा आपका DECE 4 का प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। ठीक है जी। क्या कहते हैं, ऐसे आपका DECE 4 का प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है अलग अलग एक्टिविटीज के साथ। ठीक है। अब मैम प्लास्टिक वाली फाइल में डालना है या गत्ते वाली फाइल में? गत्ते वाली फाइल में। अभी प्रोजेक्ट के सबमिशन की रिगार्डिंग डिटेल्स नहीं आई हैं। जब उसके प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस होंगी कि ऐसे सबमिट हो रहा है या वैसे सबमिट हो रहा है, ऑनलाइन सबमिट हो रहा होगा तो कैसे PDF बना के कैसे पोर्टल पे अपलोड करनी है बता दूंगी। हार्ड कॉपी भेजनी होगी तो बिल्कुल ऐसे हार्ड कॉपी रेडी कर लेना। फ्रंट पेज पे ऐसा असाइनमेंट पे जैसे लगाया था फ्रंट पे जैसे ही लगा देना। प्रोग्राम टाइटल DECE, कोर्स टाइटल प्रारंभिक बाल्यावस्था, केंद्र में बच्चों के साथ कार्य करना, कोर्स कोड DECE 4, असाइनमेंट नंबर DECE 4 लिख देना, अपना स्टडी सेंटर एंड कोड, आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल ID, डेट और साइन, अंदर भी सारी डिटेल्स लिख देना। मतलब इतना मोटा है कि बेचारी फाइल कह रही है मैम बस करो, इतनी मेहनत करके बना दिया। ये फाइल क्या होती है, ऐसे बंद हो जाती है जब आप सबमिट करते हो और ऐसे चली जाती है। जब देखना होता है किसी को तो इसके अंदर ऐसे डालते हैं, इसके अंदर ऐसे डालते हैं और उसको देखना शुरू कर देते हैं। फ्रंट पेज, डेकोरेशन वाला पेज, आई कार्ड, यूट्यूब वीडियोस के लिंक, आपके एनेक्स्चर्स, डिप्लोमा की फोटोकॉपी, टीचर गाइड की पूरे एनेक्स्चर्स, और फिर आपका ये ऐसे प्रोजेक्ट सारा का सारा शुरू हो जाता है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ऐसे सारी चीजें आपकी होंगी। बाकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड छोटी छोटी वीडियोस में डालती रहूंगी, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि कैसे प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा, कैसे आप सस्ता और अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो। छोटी छोटी पिक्चर्स, मान लो ये ऐसे जैसे मैंने ये पिक्चर्स लगाई हैं, ये पिक्चर्स लगाई हैं, ये कहाँ कहाँ से आपको मिल जाएंगी, कैसे मार्केट से सस्ते पिक्चर चार्ट्स मिलते हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हो। क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको मदद करेंगी अच्छे मार्क्स स्कोर करने में, वो सब हम बताते रहेंगे। हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के नीचे गिवन है। यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करना देखो आपका बनता ही है ना, क्योंकि सिमरन मैम इतने इंपॉर्टेंट अपडेट्स ला रही है, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। जोन से भी सेशन के स्टूडेंट हो, हम हर ईयर लेटेस्ट मटेरियल बनाते रहते हैं, बच्चों को प्रोवाइड करते रहते हैं। तो हमारा लेवल अप लर्निंग का सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है जो कि वीडियो पर शो हो रहा है, जहां पर हम बिल्कुल सही तरीके से गाइड करते हैं। और कोई कैफे वाला कहते हैं कि मैं सिमरन मैम का प्रोजेक्ट दे दूंगा या लेवल अप लर्निंग का प्रोजेक्ट दे दूंगा, तो प्लीज उनकी बातों पर मत जाना। सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही नंबर है जो वीडियो पर शो हो रहा है, वहीं से आपको लेटेस्ट मटेरियल मिलेगा और हमारी गाइडेंस, मेरी यानी कि सिमरन मैम की गाइडेंस मिलती रहेगी। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, आपके डिप्लोमा को जल्दी से कंप्लीट हो जाए। आप खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। जितना हो सका हम आपकी मदद करते रहेंगे। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत 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 ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो पे, तो ढेर सारी विशेष और ढेर सारा प्यार कमेंट सेक्शन में दे देना। थैंक यू। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। चाहे इंग्लिश मीडियम का प्रोजेक्ट लेना हो या हिंदी मीडियम का प्रोजेक्ट लेना हो, सब कुछ हमारे पास से आपको मिल जाएगा।